वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है। तो एक जॉन नाम का आदमी जब वो चुपचाप जाया होता है, लेकिन उसको देख कर लगा था कि वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई अनजान होता है एंड ये चीज़ उसको पता होती है डेफिनेटली। जॉन जो है अपनी बेटी को देखता है, लेकिन हकीकत में जो है जॉन की बेटी की उम्र जो वो ज़्यादा होती है, लगभग 20 साल के आसपास। लेकिन ये जो जॉन अपनी बेटी को देखता है उसकी उम्र छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे उसे कुछ पास्ट वाली चीज़ें नज़र आई थी इसलिए। तो जॉन के पीछे जो आदमी होता है वो कुछ सूट बूट में होता है, एक ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ होता है एंड वो अपनी शक्ल में एक मास्क लगाया हुआ होता है, लेकिन उसकी शक्ल वैसी होती नहीं है। देखने से लगता है कि उसकी शक्ल पहले से वैसी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साथ में एक टोपी भी पहनता ही है। तो काफ़ी टेंशन में जो है जॉन एक ब्रिज के ऊपर जाता है, तो पीछे ये आदमी खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जोकर से आने से पहले जो है ये अपने पत्नी को फ़ोन करता है, जो कि उसकी दूसरी पत्नी होती है। लेकिन उसकी पत्नी कुछ ठीक से आंसर देती नहीं है, जिसके वजह से जो है ये आदमी और टेंशन में आ जाता है। जब ये सूट बूट वाला आदमी जब पास में आता है तो उसको वो कहता है कि उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश किया, लेकिन ये काम नहीं बन पाया। तो ये आदमी जो है गांडू उसके गर्दन पे जो है रस्सी डाल के टांग देता है एंड लटका के मार देता है इसको। एंड यहाँ पे जो है इसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जो है सिमेट्री में जो है इसकी पत्नी आई हुई होती है, दूसरी पत्नी, जिसका नाम होता है मे बी एमा। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख होता है इसकी खुद की बेटी, यानी कि जॉन की खुद की पहली पत्नी की बेटी, जिसका नाम है जेसलिन या फिर जेसी। जॉन की दूसरी पत्नी खुश होती है, मे बी कुछ पैसों का चक्कर होगा इसलिए, या फिर वो ऐसा सोची होगी कि जॉन का सारा प्रॉपर्टी जो उसको मिल जाएगा। गांडू औरत, उसके शक्ल में जो कोई दुख जो है वो दिखता नहीं है। हालांकि उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो जेसलिन का ख्याल रखे, लेकिन एमा जो है ये इस चीज़ को करती नहीं है। इसको देख के पता लग गया था साफ। सब लोग दुख होके जा चुके थे, लेकिन यहाँ पे एमा होती है, देखती है कि एक अजीब सा आदमी जो है, जो कि सूट बूट पहना हुआ था ऑरेंज कलर का, ये जो आदमी जो है वो जॉन के कब्र के पास जो आसपास नाच रहा था। ऐसा नहीं कि एमा इसको पहले देखती है, एक्चुअली इस आदमी की नज़र जो है वो एमा के ऊपर ही होती है। तभी उसकी जो बॉडी जो है, जॉन की बॉडी को जब ये दो लोग गाड़ने वाले होते हैं, ये आदमी आता है इन दोनों को मार देता है। पता नहीं इसकी गांड में कौन सी मस्ती होती है। जेसलिन जो है वो अपने बाप की मौत का टेंशन में जो है वो एक रेस्टोरेंट में पी रही होती है, तो यहाँ पे एमा उससे मिलने के लिए जाती है। एमा गांडू जो है वो अपने आप को ऐसा दिखाती है कि उसको काफ़ी दुख है, लेकिन उसको छाट का कुछ दुख होता नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो जेसलिन को कैसे करके जो है बहाना बना के जो है यहाँ से निकल ले एंड आलतू फालतू बात करे। हो सकता है कि इसका कुछ कारण होगा कि एमा जो है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती जॉन को। तो ये गांडू शादी ही क्यों की थी, उसकी दूसरी पत्नी बनी क्यों थी ये गांडू। जब इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल के एमा जाती है तो वो उस सूट बूट वाले आदमी को देखती है, जो कि उसके हाथों में जो कार्ड होता है उसके साथ वो खेला होता है। तभी ये आदमी जो है दो बच्चों के पास जाता है एंड उनके साथ जो है एक अजीब सा मैजिक करता है, जिसको देख कर इन दोनों बच्चों की गांडी फट जाती है हमेशा हमेशा के लिए। एंड वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि आज जो है वो हैलोवीन दिन कुछ होता है इसलिए। तो स्ट्रीट पे जो है काफ़ी बच्चे मिल ही जाते हैं कॉमनली। तो जैसे कि पहली माँ तो मर चुकी थी एंड बाप तो मर चुका है हाल ही में। तो इसके 3-4 दोस्त होते हैं जैसी के, जिनका नाम होता है शायद से लियाम, एलेक्सिस, मेडिसन। तभी अगले दिन जो है एमा फिर से देखती है उस आदमी को, जो कि कार्ड के साथ खेला होता है। लेकिन इस बार जो है ये आदमी जो है वो एमा के सामने ही आता है एंड उससे वो कार्ड वाला गेम खेलवाने की कोशिश करता है। एमा तो बहुत इग्नोर करती है, लेकिन जब ये आदमी बार बार उसको दिख रहा था तो वो भी खेलती है थोड़ी बहुत। तो इस आदमी के पास ऐसी कौन सी पावर होती है जिसकी वजह से जो है ये आसानी से किसी की भी ठुकाई कर देता है। तभी जेसलिन जो है जब अपने घर में होती है तो उसको अपने डैड का ऐसे रिफ्लेक्शन दिखा देता है। वो कुछ सेकंड के लिए उसे लगता है कि उसके डैड आसपास है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मरे हुए लोग जो है वापस कभी नहीं आते। अगले दिन जब एमा उस आदमी से मिलती है तो ये आदमी जो अपना गला काट के मार जाता है एमा के सामने, लेकिन हकीकत में वो मरता नहीं है। ये देख के जो है एमा की तो गांडी फट जाती है एंड वो यहाँ से भाग जाती है बहुत बुरी तरीके से। जेसलिन एंड उसके तीनों दोस्त जो है वो किसी हैलोवीन पार्टी में गए थे, जहाँ पे ऐसे बहुत से ऐसे भूतों टाइप के चीज़ होते हैं, भूत टाइप के, जो कि फालतू के नकली चीज़ होते हैं। लेकिन उसको देख के जो है किन किन बच्चों की तो गांडी फट जाती है हमेशा के लिए। तो जैसे ही कि पापा जो हाल ही में मरे थे, तो
जैसे थोड़ी भी टेंशन में होती है तो इसलिए उसके दोस्त लोग जो है उसको यहाँ पे ले आए हैं थोड़ा सा टाइम पास के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे भूतिया नकली भूतिया होते हैं जिसकी वजह से जो है जैस्लीन को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। तभी एमा जो है, जो गांड फट चुकी थी थोड़ी देर पहले, वो जाती है दुकान में जो है वो कहती है पुलिस को बुलाने के लिए। पुलिस जब आते हैं तो वो कहती है कि एक आदमी जो था वो अपना गला काट के मार गया था। तो पुलिस इसकी बातों को जो है वो मजाक लेती है, क्योंकि हैलोवीन पार्टी होती है तो इनको ऐसा लगता है कि कोई आदमी सच में मजाक किया होगा। लेकिन ये जो जोकर जैसा आदमी जो है वो पुलिस के सामने भी आता है एंड उनके साथ ही खेल खेलने लग जाता है। उनके साथ खेल खेल के जो उनको अजीब तरीके से मार देता है। एक पुलिस वाला जो गोली भी चलाता है, लेकिन वो उस गोली को पकड़ लेता है ये, यानी कि इसके पास कुछ अच्छी पावर होती है या फिर इविल पावर, जिसका ये फुल फ़ायदा उठाता है। तभी जैस्लीन जो है अपने पिताजी को देखती है एंड अजीब बात ये होती है कि ये जो जोकर वाला जो आदमी है वो इस जगह में भी अजीब तरीके से पहुंच चुका था। जैस्लीन का दोस्त होता है तो ये जोकर वाला आदमी जो है उसके दोस्त का आँख और दांत निकाल लेता है एंड बाकी दो दोस्तों के साथ भी वो कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से वो तड़प के मर जाते हैं। दूसरी तरफ जो है एमा उस जगह से जब भागती है, यानी कि उस दुकान से, तो ये जोकर वाला आदमी जो फिर से एमा को मिलता है। एमा की फ़ोन में कॉल आता है उसकी माँ का, जिसमें कि एमा उसको डांटती है, लेकिन वो जाबाज होता है। भले ही वो एमा की माँ का होता है लेकिन हकीकत में वो जोकर का होता है जो कि उसके सामने ही है। तभी एमा जो है फ़ोन काट के भागती है तो बीच की तरफ वो बीच में देखती है जॉन को। जॉन जो है वो अपना उस दिन का फीलिंग कहता है जिस दिन वो फ़ोन किया था एमा को, लेकिन वो गांडू एमा जो है वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दी थी। वो उसके ऊपर उल्टा गुस्सा हो गई थी जॉन के ऊपर, इसलिए वो जॉन काफ़ी गुस्सा होता है एमा के ऊपर। अभी जॉन जो है वो रस्सी डाल देता है एमा के ऊपर, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, वो टेलीपोर्ट हो जाती है किसी दूसरे जगह में। ये जगह होती है जंगल के इलाका। जंगल में एमा देखती है छोटी वाली जैस्लीन को एंड उसको देख के उसका पीछा करती है, जो कि किसी घर में जाती है। एमा देखती है इस घर के अंदर जब वो जोकर है एंड जॉन एंड उसकी बेटी जैस्लीन होती है छोटी वाली। लेकिन जॉन जब वो गुस्सा होता है उसके हाथ में चाकू होता है, जिसको कि उसको दिखा के एमा को वो समझाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। इतना बोल के जॉन अपने आप को चाकू मार देता है। तभी यहाँ पे छोटी वाली जो जैस्लीन होती है वो बड़ी हो जाती है अचानक से एंड वो समझाती है कि उसने जो गलती किया उसको सज़ा मिलना चाहिए, यानी कि एमा को। उसको वो चाकू देती है, यानी कि अभी एमा के हाथ में चाकू होती है। एमा गुस्सा होके वो जैस्लीन को जो है चाकू घोंपती है, लेकिन हकीकत में भी ऐसे हो चुका था। वो जैस्लीन को चाकू घुसा देती है एक्चुअली, क्योंकि जो पहली वाली जैस्लीन को वो चाकू जो घुसाई थी वो नकली होती है, लेकिन हकीकत में जो है ये ठुकाई हो चुका था जैस्लीन की एमा के हाथों से, जिसको देख के जो है एमा की तो गांड ही फट जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता जैस्लीन बचती है अभी नहीं, क्योंकि लास्ट में सबको दिखा जाता है कि ये सब लोग सही है। मुझे लगता है ये इनकी अलग दुनिया हो सकता है, हकीकत में ये लोग मर चुके हैं। लेकिन इस कहानी की जो है एंडिंग ठीक से हो नहीं पाती है, पता नहीं क्यों इसकी एंडिंग ऐसे ही रखी गई है। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो है इनकी आत्मा जो है किसी दूसरे दुनिया में पहुंच चुकी है एंड हकीकत में इनकी फिजिकल बॉडी जो है वो नष्ट हो चुकी है एंड वो जो भी वो जोकर जो है झाड़ का चीज़, उसके पास कुछ इविल पावर होगा जिसकी वजह से वो ऐसा करता है, लोगों के साथ इमोशन के साथ खेलता है साला। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।